दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों को मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताने जा रहे हैं। ईएलटी मेंस, जीआईसी मेंस और जीडीसी मेंस के लिए यह बहुत मध्यकाल का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के संदर्भ में उल्लेख कीजिए, या मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग क्या क्या थे, या मोहम्मद बिन तुगलक के सुधार क्या क्या थे। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसकी प्रस्तावना लिखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1325 से 1351 तक दिल्ली सल्तनत में अपनी बुद्धिवादी सोच और प्रयोगधर्मिता के कारण दिल्ली सल्तनत का अरस्तु व मुद्रा शास्त्री कहा जाता है। ऐसे हमें लोगों को प्रस्तावना में शुरुआत करना है। एक मजबूत प्रस्तावना होनी चाहिए। उसके बाद लिखा जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन संचालन की प्रक्रिया के तहत 4 योजनाओं का क्रियान्वयन किया, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर सभी योजनाएं असफल हो गईं। प्रस्तावना में हम लोग पूरे उत्तर का जो आधार स्तंभ है उसको दिखा करके फिर आगे बढ़ते हुए इसकी 4 योजनाओं का क्रम क्या है। इसकी 4 योजनाएं यही है: दोआब कर में वृद्धि 1325 से 26। देखिए, ये इन योजनाओं को हम लोगों को क्रमशः लिखना है, तो क्रमशः लिखने के लिए याद करना पड़ेगा। और हम बार बार भूल जाता है, तो एक कोड आप लोग याद कर लीजिए। एक कोड याद कर लीजिए आप लोग, क्या? दोरा दोरा साखू, दोरा साखू याद कर लीजिए। मतलब दोआब कर में वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान अभियान या कराची अभियान। अब इस कोड को अब हम विस्तारित करेंगे। आगे देखते हैं। फिर पहला है, इसकी पहली योजना या पहला सुधार इसका है दोआब कर में वृद्धि। अपने शासन को मजबूती प्रदान करने के लिए और रिक्त राजकोष को भरने के लिए करों को इसने बढ़ा दिया। करों को बढ़ाकर 1/3 से 1/2 कर दिया। दोस्तों, एक बात और आपको लोगों को मैं यहाँ उल्लिखित कर देना चाहता हूँ कि मध्यकाल में 2 शासक टैक्स को 50% कर दिए थे, अर्थात 1/2 कर दिए थे। एक अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा यमबीटी अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने जो है टैक्स को बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। और मुग़ल काल में एक शासक है, वह कौन है? वह है शाहजहाँ है। वह कौन है? शाहजहाँ है, जिसने टैक्स को 50% कर दिया गया था। ये तो एक सामान्य जानकारी है, प्री के लिए भी जानकारी है आप लोगों को, और कहीं मेंस में भी इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। इसने जो है नए कर भी लगाए और करों की वसूली कठोर कर दिया। चूँकि यह योजना अलाउद्दीन की अनुकरण पर चलाई गई थी, लेकिन यह कर वृद्धि तब की गई जब उस समय अकाल की स्थिति थी। अतः कृषकों ने विद्रोह कर दिया, कृषि संबंधी गतिविधि बंद हो गई। योजनाओं को वापस लेकर अब क्या हुआ? इसने योजनाओं को वापस कर लिया, कुछ सुधार किए। क्या? कृषि भूमि का विस्तार किया। और एक इम्पॉर्टेंट ये है, कृषि भूमि का विस्तार किया। दूसरा, कृषि विभाग दीवान अमीर कोही की स्थापना करता है। ये क्वेश्चन प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, प्री के लिए, पीसीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पूछता है कि दीवान अमीर कोही की स्थापना कौन करता है। लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा विस्तृत चर्चा ना करते हुए केवल मेंस के व्यू ऑफ पॉइंट से चर्चा करेंगे। आगे हम देखते हैं, इसने जो है कृषि ऋण सोनधर की व्यवस्था की। क्या किया? कृषि ऋण सोनधर की व्यवस्था की। नंबर 2, राजधानी परिवर्तन। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया, जिसको वर्नी इसामी इब्ने बतूता ने इसकी आलोचना की। बर्नी कहता है कि यह केंद्र में स्थित था, अचानक योजना लागू करता है। इसामी कहता है दिल्ली की जनता को दंडित करना चाहता था। वर्तमान इतिहासकारों का विश्लेषण है। वर्तमान इतिहासकार कहते हैं कि इल्तुतमिश दक्षिण भारत पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, नंबर 1। नंबर 2, मंगोलों से सुरक्षा के लिए राजधानी दौलताबाद ले गया। नंबर 3, साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए ले गया। नंबर 4, सांस्कृतिक समन्वय के लिए ले गया। एक पहलू यह भी मिलता है कि इसने दौलताबाद को दूसरी राजधानी बनाया था, क्योंकि बाद में इसने दिल्ली से सिक्के जारी किए। क्योंकि बाद में दौलताबाद राजधानी बनाने के बाद
पुरातात्विक उत्खननों से जो इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं वो दिल्ली से प्राप्त हुए हैं। अतः यह प्रमाणित होता है कि जो है दौलताबाद और दिल्ली दोनों राजधानी के रूप में क्रियान्वित हो रही थी। लेकिन आगे देखते हैं इसका तीसरी योजना, तीसरा सुधार देखते हैं, सांकेतिक मुद्रा। अब देखिए दोस्तों, सांकेतिक मुद्रा क्या है, ये थोड़ा समझने लायक टॉपिक है। चांदी के सिक्के के स्थान पर सामान्य मूल्य के पीतल व तांबे के सिक्के चलाने का कारण क्या था? विश्व में चांदी की कमी हो गई थी और चीन व ईरान में सांकेतिक मुद्रा की सफलता के कारण राजकोषीय संकट को दूर करने के कारण असफल क्यों हो गई है। देखिए, ये पॉइंट वाइज अगर आप लोग इसको देखेंगे तो काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। संपूर्ण साम्राज्य में नकली सिक्कों का प्रचलन हो गया, चांदी को घर में लोग जमा करने लगे, विदेशी व्यापारी व्यापार करना बंद कर दिए, बड़ी मात्रा में खरीदारी नकली सिक्कों की जाने लगी। फिर इन योजनाओं को, इसकी योजनाएं विफल हो गई। लास्ट योजना है इसकी, क्या है? खुरासान या कराची अभियान। खुरासान या कराची अभियान। दोस्तों, आप लोगों को शुरू में हमने इन चारों योजनाओं की ट्रिक बताया था, क्या? दोरा साखू मतलब दोआब कर में वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान अभियान या कराची अभियान। अब इसके संबंध में हम लोग देखते हैं इसमें क्या करता है ये। खुरासान अभियान के कारण क्या होता है? खुरासान चूँकि मध्य एशिया में स्थित है, कारण क्या था? मंगोल आक्रमण यहीं से हो रहे थे। अपना साम्राज्य मध्य एशिया में विस्तार करना चाहता था। ईरान व मिस्र के साथ मिलकर आक्रमण करना चाहता था। फ़ायदा क्या होगा इसको? मंगोल समस्या का अंत हो जाएगी, धन की प्राप्ति होगी, साम्राज्य विस्तार होगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए लगभग 3.5 लाख सैनिकों की भर्ती किया, उनको अग्रिम वेतन दिया। लेकिन अब एक दूसरा कारण क्या फंसता है यहाँ पर? लेकिन मध्य एशिया में राजनीतिक उथल पुथल के कारण तरमाशरीन को गद्दी से हटा दिया गया। अतः इतनी बड़ी सेना का उपयोग ईएमबीटी ने, अब क्या हुआ, जब मध्य एशिया में राजनीतिक उथल पुथल हो गई और तरमाशीन को जो है गद्दी से हटा दिया गया, अब अतः इतनी बड़ी सेना का प्रयोग ईएमबीटी अब करे तो कहाँ करे? तो इसने क्या सोचा कि कश्मीर के बगल में एक इसका पड़ोसी राज्य था कराचिल, सोचा कि क्यों ना इसी पर हमला कर दिया जाए। जब अपनी 3.5 लाख की सेना लेकर मोहम्मद बिन तुगलक कराचिल अर्थात कश्मीर के बगल में पहुंचता है, तो उस समय बर्फबारी हुई रहती है और उसी बर्फ़ की ढेर में इसकी सेना फंसने के कारण यह पराजित हो जाता है। अब इस तरह हम कह सकते हैं कि मध्यकालीन भारत में कोई शासक ऐसे विचार, सिद्धांत व नवीनता लाने का प्रयास कर रहा था तो अवश्य ही वह क्या होगा? अनोखा, अनुपम, अग्रसूची व दूरदर्शी रहा होगा। A3+D रहा होगा। आगे हम लोग देखते हैं अतः हम कह सकते हैं कि वह आदर्शवादी, क्या? कि वह आदर्शवादी व सैद्धांतिक तो है पर व्यवहारिक नहीं है, अर्थात एक असफल बुद्धिमान सम्राट का प्रतिबिंब उसमें झलकता है। इस प्रकार वह पहला शासक था जिसने तलवार से नहीं बल्कि अपने विचारों व तर्कों से के माध्यम से शासन सत्ता का संचालन किया। इस प्रकार दोस्तों, हमने मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं या उसकी सुधार को बताने का प्रयास किया। आप लोग अपना व्यू ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। आगे भी हम ELT मेंस से संबंधित या GIC मेंस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की कड़ी को लाते रहेंगे। धन्यवाद।